पार्ट 2 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है लाइफ मैनेजमेंट। हमारी प्रोडक्टिविटी का पता चलता है जब हम अपनी वैल्यू को एग्जामिन करते हैं। जब आप कुछ कर रहे आपको उससे पहले कुछ और करना होगा। आप टाइम को तब तक मैनेज नहीं कर सकते जब तक आप अच्छे से अपनी टाइम की वैल्यू को जान नहीं लेते। खुद से पूछे, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना है? क्या रीजन है वो काम करने का जो काम मैं कर रहा हूँ? एक कारण जो दुख का है वो ये है कि जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे उस काम को करने की वजह को हम ढूंढते ही नहीं है और ना ही उस काम को करने के लिए हमारे पास कोई पर्पस होता है। टाइम मैनेजमेंट में हम अच्छे हो सकते हैं अगर हमें रीजन क्लियर हो कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। अगला सवाल जो हमें खुद से करना चाहिए वो ये है, हमारे लिए लाइफ में सबसे जरूरी क्या है? जब इन प्रश्नों के जवाब हम खुद को दे देंगे तब हम उस काम को खुशी के साथ करेंगे, क्योंकि जो लोग अपना काम प्यार से करते हैं और अपना सब कुछ दिल, दिमाग और आत्मा उस काम में लगा लेते हैं तब वो काम ही उनकी वैल्यू बन जाता है। जब आप अपनी वैल्यूज के साथ जिएंगे तब आप खुद में एक ऊर्जा, एंथुसियाज्म और एक क्रिएटिविटी फील करेंगे। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इस बात को महसूस और एक्सेप्ट करें कि आप यूनिक है। हमारी वैल्यूज लाइफ के बहुत से एक्सपीरियंस से बनती है और ये वैल्यूज ही हमारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल डीएनए का पार्ट है। खुद को एनालाइज करें और प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया को किस नजर से देखता हूँ, जिंदगी मेरे लिए क्या है और मैंने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है। अब बात करते हैं थिंकिंग की। थिंकिंग दो तरह की होती है, फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई शॉर्ट टर्म टास्क करने हैं, जैसे छोटी प्रॉब्लम्स या छोटे सिचुएशन के लिए, और स्लो थिंकिंग का यूज हम करते हैं उन कामों के लिए जिन काम में रिस्क हो और डिटेल में जानने के बाद ही हमें एक्शन लेना होगा। टाइम मैनेजमेंट में अच्छा बनने के लिए आपको स्लो थिंकिंग करनी होगी। खुद से सवाल करें, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? हम खुद से सवाल नहीं करते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ और बस किसी काम को करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड। इसका मतलब है किसी भी काम को करने से पहले आपको आउटकम को जान लेना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी काम को करना शुरू करें तो उसके फेलियर के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए और उस काम को करने की स्ट्रगल के लिए भी। अगर आप किसी काम को करते हैं बस सरवाइव करने के लिए तो आपके लिए मुश्किल होगा कमिटमेंट और एंथुसियाज्म को बनाए रखना। इसलिए आपको काम करना चाहिए कुछ ऐसा अचीव करने के लिए जो आपकी जिंदगी से भी बड़ा हो। हम फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। जब आप क्लियर होंगे कि आप क्या करना चाहते हो, आप उस काम को कैसे करोगे और इन सवालों को आप बार बार खुद से पूछेंगे, फिर खुद को जवाब देंगे, तब आप जान पाएंगे कि आप सही रास्ते पर है या नहीं। और फिर आप सवाल कर सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उस काम को करने का क्या कोई इससे भी आसान रास्ता है या नहीं, जो ज्यादा इजी, बेटर और इफेक्टिव हो। ये था सेकंड पार्ट, टाइम मैनेजमेंट।